जब 84 में कत्लेआम हो रहा था, जो सिखों की लाशें सड़कों पे गिरी थी, वो लाशें जो थी उसका दिल्ली पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी, एक भी एफआईआर नहीं लिखी। 5000 लोगों की हत्या हो गई, किसी का एक भी एफआईआर नहीं लिखा। इन्होंने क्या किया, दिल्ली पुलिस ने और कांग्रेस सरकार ने लाशें उठाई, सफाई कर्मचारियों को बुलाकर लाशों को इकट्ठा करके ट्रकों में भर भर कर अरावली की पहाड़ियों में ले गए। सब बोल सकते हैं तो ये संविधान के अंदर तो है ही नहीं। सरकार वो संविधान की बात करती ही नहीं है। संविधान में होते हैं हमारे को जस्टिस मिले होता है। ये सरकार संविधान के हिसाब से नहीं चल रही, नहीं कर रहे ये नहीं जस्टिस हमारे को मिल जाता नहीं। मोदी साहब को 9 साढ़े 9 साल होने वाले, क्या कोई बड़ी बात है? ये 72 पुलिस अफसर को पाकिस्तान चले गए। हमारे कई लोग तो वैसे बेचारे जिंदगी पूरी करके निकल गए हैं जस्टिस मांगते मांगते। नमस्कार, अभी मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और यहाँ पर कुछ सिख भाई लोग जो हैं कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका कहना है कि जो नवंबर 1984 में दिल्ली में सिख दंगे हुए थे, उनकी डेड बॉडी को क्या हुआ और क्या करना चाहिए सरकार को। उस समय तो हालांकि कांग्रेस की सरकार थी और उनसे ये लोग जवाब मांग रहे हैं, यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम चल के उनसे बात करेंगे और पूछना चाहेंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, आखिर क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या ये सब क्यों कर रहे हैं? आज जो हमारा ये प्रदर्शन हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है, हमने आज एक खुलासा किया है। जब 84 में कत्लेआम हो रहा था, जो सिखों की लाशें सड़कों पे गिरी थी, वो लाशें जो थी उसका दिल्ली पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी, एक भी एफआईआर नहीं लिखी। 5000 लोगों की हत्या हो गई, किसी का एक भी एफआईआर नहीं लिखा। और दिल्ली पुलिस ने किसी भी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं कराया, डेड बॉडियों को उठाकर मुर्दा घरों में नहीं रखा, डेड बॉडियों का अंतिम संस्कार नहीं किया शमशान घाट पे, घर वालों को डेड बॉडी हैंड ओवर नहीं की। इन्होंने क्या किया, दिल्ली पुलिस ने और कांग्रेस सरकार ने लाशें उठाई, सफाई कर्मचारियों को बुलाकर लाशों को इकट्ठा करके ट्रकों में भर भर कर अरावली की पहाड़ियों में ले गए। वहाँ जाकर पेट्रोल डीजल और केमिकल डालकर फूंक दिया। जो दिल्ली में अंग गिरे हुए थे डेड बॉडियों के, वो अंग जो थे इन्होंने जमुना में फेंक दिए और वो अंग कूड़े के पहाड़ में गाजीपुर में दबा दिए। हम आज ये मांग कर रहे हैं कि 5 जजों का एक पैनल बने जो जांच करे और जो दोषी लोग हैं उनका खुलासा करें। सर जो दोषी होगा वो तो अभी तो जिंदा नहीं होगा, क्या लगता है होंगे? हैं लोग दोषी, पर सरकार 5 जजों का एक पैनल बने, देश के सामने सच्चाई लेकर आए। अभी तक मुकदमा हुआ है कि नहीं हुआ है? ना एक भी एफआईआर नहीं, अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुआ है। तो जब एफआईआर नहीं हुआ तो जांच कहाँ से हो जाएगी? इसलिए हम कह रहे हैं कि एक 5 जजों का पैनल बने, वो जांच करे कि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर क्यों नहीं लिखी। सर बता सकते हैं कि दंगा हुआ क्यों था? ये बेटे 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में, कानपुर में, पूरे हिंदुस्तान में सिख कौम की किलिंग करी। जहाँ कोई ट्रेन में मिला, कोई बस में मिला, दिल्ली में तो 5000 बंदा मार दिया उन्होंने। और मज़े बात यह है कि 5000 जो डेड बॉडी थी वो किसी परिवार को नहीं दी गई। वो दिल्ली पुलिस ने मिलके उनके परिवार को सौंपा नहीं गया। वो डेड बॉडी जो थी उनके परिवार वालों को नहीं दिया गया। 3 दिन 4 दिन दिल्ली, पूरा हिंदुस्तान बंद था, सुप्रीम कोर्ट बंद था, हाई कोर्ट बंद था, पुलिस स्टेशन समझ लो बंद के नाम के। जो पुलिस थी वो दंगाइयों के साथ, जो लोग मर गए उनकी जो डेड बॉडियाँ रोड पे पड़ी, सड़कों में पड़ी हुई थी। कोई टायर गले में टायर जला दिया, किसी को वैसे मार दिया, कोई ट्रेन में मार दिया, कोई बस में मार दिया। तो दिल्ली पुलिस ने क्या करा, सरकार के इशारे पे सब बॉडियाँ इकट्ठी करके उनको अरावली की पहाड़ियाँ जो मिनिस्टर के पास है वहाँ लेके उनको केमिकल डाल के, पेट्रोल डाल के उनको जला दिया गया। कुछ बॉडियाँ इधर जो तरलोकपुरी वाला अटैक हुए थे, उधर गाजीपुर जो कूड़ा घर है, कूड़ा ढेर है, उसके नीचे वहाँ दफना दिया उन्होंने या जला दिया। हमारी डिमांड 40 साल से ये है कि दिल्ली पुलिस उसके टाइम की इन्वॉल्वमेंट थी, जो दिल्ली पुलिस थी पूरी जिम्मेवार थी। दिल्ली पुलिस आज एक्सीडेंट किसी का हो जाता है, दिल्ली पुलिस उसको उठाती है
उसको हॉस्पिटल आ जाती है, उसके इलाज अगर वो डेथ हो जाती है तो उनके घर वालों के इंतजार करती है उसका। फिर अगर डेथ होती है कोई नहीं आता तो 24 घंटे 48 घंटे वेट करने के बाद उसका संस्कार सरकार अपने खाते से करती है। पुलिस वो जो सरकार पुलिस उसका संस्कार करती है, जलाती है, उसका एक सामान आता है, उसकी लकड़, उसका कफन, उसकी सामग्री, उसका जो पंडित है, अगर हिंदू है तो पंडित आएगा, सरदार भाई आएगा, मुसलमान तो मुल्ला आएगा। हमारा कहने का मतलब है कि 40 साल में हम यही कहते हैं सरकार को 5000 बॉडी कौन ले गया, कहाँ जला दी, किन्होंने जलाई है, उठा के कौन ले गया, घर वालों को क्यों नहीं बताया, उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ, उनके FA लॉस क्यों नहीं, पंचनामे क्यों नहीं बने, उनकी सामग्री किसने दी है। हमने 3 RTI डाली है, उसमें उन्होंने बताया है कि हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई लकड़ नहीं गई, कोई सामग्री नहीं आई, कोई भाई नहीं आया, कोई कफन नहीं आया। तो ये एक वेल प्लानिंग थी इनकी, फ्री प्लान था, बॉडियाँ उठाओ ले जाओ वहाँ जला दो, ख़त्म, एविडेंस ख़त्म कर दो। तो हमारी डिमांड है मोदी साहब से, मोदी साहब आए थे, उन्होंने कहा अब मैं आऊँगा तो सरकार अपनी सिख कौम को इंसाफ दूँगा। और हम मोदी साहब को आज मेमोरेंडम दे के आए PM ऑफिस कि हम याद दिलाए हैं कि आपको हम प्रॉमिस किया, अपना प्रॉमिस पूरा करो। एक तो हमारा गुरुद्वारा ज्ञान रोड़ी साहब हरिद्वार में जो मलेमेंट किया, कब्जा किया सरकार ने, वो बना के दो, वापस करो। एक जो 84 में जो रॉयट हुए हैं, लोगों ने डेड बॉडी जलाई है, वो दोषी कौन है? दोषी खाली सज्जन टाइटल भगत नहीं है, पूरी कांग्रेस पार्टी और दिल्ली पुलिस दोषी है। 72 पुलिस ऑफिसर विद नेम, विद उनकी क्या थे, वो कहाँ थे, कौन से थाने में, हमारे पास रिकॉर्ड है, हमने दिया सरकार को। भाई ये इन लोगों को एक्शन होना चाहिए। लेकिन क्या है कि हमारी लोग कौम को बम्बलूस ने डाल दिया, 17 कमीशन बना दिए, आज हो रहा, कल हो रहा, परसों 15-20 साल तो ऐसे निकल गए। आखिर आगे हम वेट करते करते आज हमारे का फिर समझ आया कि सरकार ने कुछ करना लिया। हम फिर डिमांड कर रहे हैं इस मोदी सरकार से, भाई वो 5000 बंदे जो मरे हैं उनका बताओ भी कौन ले गया, उनकी बॉडियाँ किसने जलाई है, जो भी बंदा डिफाल्टर है उसको। अच्छा, उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन इस समय तो बीजेपी की पिछले 9 सालों से सरकार है, तो आखिर ये सरकार क्यों नहीं सुन रही? इसलिए सरकार को, इसको भी जो मोदी साहब आए थे उन्होंने प्रॉमिस किया से कौम से कि मेरी सरकार बनेगी, मैं आपको जस्टिस दूंगा। हम उसी बात को नॉक कर रहे हैं मोदी साहब। लेकिन अभी तो 9 साल होगा ना सर? 9 साल हो गए, इसलिए ना हम तो हर साल 31 दिसंबर को, 31 अक्टूबर, 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर हम प्रोटेस्ट करते हैं। हम जंतर मंतर भी करते हैं, रिकॉर्डिंग से भी करते हैं, PM हाउस भी जाते हैं मेमोरेंडम देने के लिए कि हमारे को जस्टिस मिले। हम तो कहते हैं सरकार को, कह रहे हैं भाई आज नहीं कल हमारा करके दो, लेकिन ये लॉलीपॉप सरकार अगर हाँ करते हैं वही बात यही है। दोनों सरकारों में कोई अंतर नहीं दिखाई नहीं, कोई देखो हमारे लिए फिलहाल तो कोई अंतर नहीं है। मोदी साहब कर देंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो ये भी ऐसे हैं जैसे कांग्रेस थी वैसे ये लोग हैं। क्या अंतर है? नाम का ही फर्क है ना जी। वो जो बोले हैं कि हरिद्वार में वो हरि की पौड़ी पर गुरुद्वारा को तोड़ दिया गया था। तोड़ दिया गुरुद्वारा, तोड़ के उसको क्यों तोड़, उसी समय तोड़ दिया गया? 84 में तोड़ दिया। अच्छा, वो एक्चुअली में 78 में गंगा का नवीकरण हुआ था वहाँ से। उसका गंगा को सफाई कर रहे थे, उस चक्कर में इन्होंने गुरुद्वारा कह रहे भाई हम इसका ठीक करो के कहेंगे। जैसे वो आप देख रहे हो सीएम साहब के सामने भाई मती का चौक बनाया ना, ऐसे कह रहे हैं हम वहाँ बना देंगे। बाद में क्या 84 राइट्स हो गए, इसके बाद इन्होंने उसको मलियामेट करके वहाँ पे मार्केट बना दी और गाइडेंस कोर्स के ऑफिस बना दी, सरकार के ऑफिस बने हुए। वो भी हम जाते हैं, हम साल में 2-3 दफ़ा वहाँ जाते हैं हरिद्वार, वहाँ के DM को, वहाँ के CM को, वहाँ के होम मिनिस्टर सबको मिल के आते हैं, इंश्योरेंस करते हैं। ये अर्ध कुंभ आ रहा है जी, रुक जाओ, या अब कुंभ का मेला आ रहा है जी, रुक जाओ, वेट करते करते आ जाओ। आज वही मेमोरेंडम हम मोदी साहब को देख के आए हैं ऑफिस में कि ये भी हमारा, वहाँ भी बीजेपी की सरकार, वहाँ बीजेपी से, इस टाइम बीजेपी सरकार है, उस टाइम कांग्रेस है। कुछ उम्मीद लगता है कि नहीं इस सरकार में कि जब तक मोदी जी हैं, अब 24 में ही चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले हो जाएगा कि नहीं? दोनों में से कोई एक भी? हम तो उम्मीद के सर पे जीते हैं, हम 40 साल हो उम्मीद के ऊपर ही है ना, भी आज नहीं कल। लेकिन सरकारें हैं, हमारी गिनती कम है, हमारी कौम छोटी है, गिनती कम है, इसलिए सरकार तवज्जो कम देती है। लेकिन सर संविधान तो कहता है कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, किसकी संख्या अधिक हो, कम हो, लेकिन सबको तो बराबर का अधिकार है, सब बोल सकते हैं। तो ये संविधान के अंदर तो है ही नहीं, सरकार वो संविधान की बात करती ही नहीं है। संविधान में होते हैं हमारे को जस्टिस मिले होता, ये सरकार संविधान के हिसाब से नहीं चल रही, नहीं कर रहे ये नहीं जस्टिस हमारे को मिल जाता नहीं। ये मोदी साहब को 9 साढ़े 9 साल होने वाले, क्या कोई बड़ी बात है? ये 72 पुलिस अफसर को पाकिस्तान चले गए। अच्छा, हमारे कई लोग तो वैसे बेचारे जिंदगी पूरी करके निकल गए हैं जस्टिस मांगते मांगते। मैं आपको बताता हूँ, मैं पंजाबी वक्त रहता हूँ, मेरे पास में शादीपुर में एक SHO से अमरीक सिंह, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, वो उनकी ड्यूटी वहाँ थी SHO, ठीक है।
जब ये रोड शो है तो सब जितने सिख हमारे ऑफिसर थे सबके एमुनेशन सरकार ने ले लिए थे। एमुनेशन था, उसमें बुलेट नहीं थी। उनकी अपनी फैमिली, अपनी सिस्टर उनकी ये रहते थे पीतमपुर साइड में, वो उनको निकालने गए पुलिस गाड़ी लेके, ठीक है, उनके ऊपर अटैक कर दिया। तो उनके जो सिस्टर के हस्बैंड थे उनकी डेथ हो गई, वहाँ जला दिया उनको। वो अपनी सिस्टर को बचा के लाए, ये ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन सरकार, हाँ, एक पुलिस ऑफिसर होके अपना बचा नहीं कर सकता। जो आर्मी वाले छुट्टी पे आ रहे थे ट्रेनों में, उनको मार दिया। अभी देखा ना आपने, अभी किसी कोई पुलिस वाले नहीं 3-4 बंदे मार दिए ट्रेन में, तो क्या कहाँ से जस्टिस मिलेगा? सरकार चाहते ही बड़ा कुछ कर रहे। अगर सरकार चाहे तो एक परिंदा पर ना मारे, नहीं, सरकार की डील है, सरकार मिली बात। लग रहा है कि ये सरकार चाहती तो कर देती, लेकिन बीजेपी भी कांग्रेस के जैसे है और ये करना नहीं चाह रहे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इनको ये बात नहीं है। इनके लिए बोला मोदी साहब के लिए क्या मुश्किल है? आज ऑर्डर करें, सारे सस्पेंड हुए तो बंदे अरेस्ट हो जाते हैं। इस टाइम तो बंदे रिटायर हो गए 40 साल के, वो बंदे रिटायर भी हो चुके हैं। कहने का मतलब, अगर ये चाहें 2 मिनट लगते हैं। मोदी साहब क्या, मेरी बात सुनो, हम तो मोदी साहब को कह रहे हैं ना, राजीव गांधी के पास 405 MP थे, हम उनको भी कहते थे तुम किलर हो। उस टाइम का जो दिल्ली का पुलिस कमिश्नर सुभाष टंडन, हम उनको भी कहते थे किलर है, क्यों है, ऑन रिकॉर्ड। हम उस टाइम का गवर्नर था, उसको भी कहते थे। PV नरसिंह राव हिंदुस्तान का गृह मंत्री था 84 में, हमने उसके ऊपर FIR लॉन्च कराई, उसको समन करवाएं। लेकिन क्या, अगर उसके ब्याह पे उसके दूसरी नेक्स्ट का आ रहा थी तो क्या उसको उठाती ना? लेकिन क्या, अगर सरकारें एक जैसी होती हैं, छोटे लोगों की गिनती का हमारी गिनती काम है, इसलिए हमारी सुनवाई काम है। फिर भी हम तो नॉक करते रहेंगे जी, सरकार कोई भी है। जी धन्यवाद सर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो सबसे बहादुर कौम मानी जाती है, हर जगह एयरफोर्स, आर्मी और नेवी हर जगह अपनी वीरता का लोहा मनवाती फिरती है, और उसके परिवार वाले लोगों को साथ ऐसा हो सकता है। जैसे कि हमने मणिपुर में भी देखा, जो सैनिक कारगिल युद्ध में लड़ाई लड़ा था, उसके फैमिली वालों के साथ ऐसा हो गया। अगर ये चीज़ें ऐसी होती रहेंगी, और जैसा कि इन्होंने बताया, कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है, दोनों लोग ऐसे हैं और दोनों लोग इनकी बातें नहीं सुनते हैं, तो फिर ये लोग किसके पास जाएंगे? और इन्होंने तो ओपन बोलना चालू कर दिया है कि यहाँ पर माइनॉरिटी की कोई इज्जत नहीं होती है, जो अल्पसंख्यक है उनकी इज्जत नहीं हो रही है, दलितों की इज्जत नहीं हो रही है। फिर मतलब किस तरह से देश चलेगा? ये तो एक सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है कि इनके साथ जल्दी से जल्दी न्यायपूर्ण कार्रवाई होनी चाहिए, और 5000 सिखों को जो है कि उनकी घर वालों को डेड बॉडी नहीं दी गई, ये सोचने वाली बात है। नमस्कार, कैमरामैन तौहीद के साथ मैं आदर्श गौतम, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं।